नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, किस पाप की सज़ा मिल रही है? 16, 17, 18, 19 और 20 दिसंबर 2022। अब जीवन में बड़ा बवाल मचने वाला है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2022 की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्नान दान का पर्व 16 दिसंबर को है। धनु संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य देने और ज़रूरतमंद लोगों को दान देने से काफ़ी पुण्य मिलता है। 86,000 गुना पुण्य के बराबर होता है ये फल। कल सूर्य धनु राशि में आ रहा है, यानी कि 16 तारीख, इसलिए धनु संक्रांति पर्व मनेगा। इससे ग्रंथों में क्षणशिति संक्रांति भी कहा जाता है। पद्म पुराण का कहना है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का 86,000 गुना शुभ फल मिलता है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देकर अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि हर महीने आने वाली संक्रांति पर्व पर तीर्थ स्नान और दान के साथ ही सूर्य पूजा करने से उम्र बढ़ती है और बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि वेदों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया। 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेगा। संक्रांति पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करने का विधान है। ऐसा नहीं कर सकते तो आप घर पर ही पानी में पवित्र नदियों का जल मिला करके नहा सकते हैं। साथ में आप पानी में तिल, थोड़ा सा लाल चंदन डालें। इस तरह नहाने से तीर्थ में दिव्य स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। इससे जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। संक्रांति के दिन तीर्थ स्नान और दान का खास महत्व है, इसलिए इस दिन कपड़े, खाने पीने और ज़रूरत की चीज़ों को दान करना चाहिए। धनु संक्रांति के दिन संक्रमण स्नान, भगवान विष्णु की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन श्राद्ध और पितृ तर्पण करने से भी पितृ संतुष्ट होते हैं। वृश्चिक संक्रांति पर पुण्यकाल में किए गए दान का कई गुना शुभ फल मिलता है। इनमें से कई तरह की चीज़ों का दान करने का विधान भी पुराणों में बताया गया। सबसे पहले तो देखिए, सूर्योदय से पहले उठें, नहाएं, फिर सूर्य पूजा करें। पानी में लाल चंदन मिला करके तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। रोली, हल्दी, सिंदूर मिले पानी से सूर्यदेव को आप अर्घ्य दें। मिट्टी या तांबे का दीपक जलाएं। सूर्यदेव को लाल फूल चढ़ाएं। गूगल की धूप करें। रोली, केसर, सिंदूर और पूजन सामग्री चढ़ाएं। गुड़ से बने हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। लाल चंदन की माला से ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और पूजन के बाद नैवेद्य लगा करके प्रसाद के रूप में सभी को बांटें। तो देखिए, अगले 5 दिनों में आपको कुछ नहीं करना है। आप तो सुबह जल्दी उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके साथ ही आप हो सके तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही उनकी पूजन भी कर लें, हो सके तो, अन्यथा अर्घ्य भी आप दे सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 16 दिसंबर खरमास शुरू हो रहा है, धनु संक्रांति शुरू हो रही है। तो शुक्रवार 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है, तो आपको पता होगा। इस पर्व पर किए गए दान का भी महत्व हमने आपको बता दिया। लेकिन देखिए, ये 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी मकर संक्रांति तक रहेगा। इस महीने में विवाह नहीं होंगे, गृह प्रवेश नहीं होंगे, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ काम ना करने की परंपरा है। खरमास में पूजा पाठ, दान, मंत्र जप और ध्यान करना चाहिए। धनु संक्रांति 16 दिसंबर पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, तीर्थ दर्शन करें और लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। खरमास में सूर्य और गुरु दोनों ही ग्रह कमजोर रहते हैं, यानी इनका बल कम हो जाता है। तो किसी भी काम की शुरुआत में दोनों ग्रहों की पूजा भी खास तौर पर की जाती है। जब ये दोनों ग्रह कमजोर होते तब शुभ काम के लिए मुहूर्त नहीं रहते। इस कारण खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। संक्रांति पर सुबह उठे, धनु संक्रांति पर जल्दी जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से आप जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सूर्य को सीधे नहीं देखें, लोटे से गिरती हुई जल की धारा में सूर्य को देखें।
अर्घ्य चढ़ाने के बाद जमीन पर गिरे जल को माथे पर लगा लें। ध्यान रखें, अर्घ्य चढ़ाने के लिए ऐसी जगह का चयन करें जहाँ जमीन पर गिरे जल पर किसी के पैर ना लगे। सूर्य पूजा के साथ ही धनु संक्रांति पर सूर्य से संबंधित चीज़ें भी आप गुड़, तांबा, लाल कपड़े, माणिक रत्न का भी दान कर सकते हैं। घर के आसपास किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट कर सकते हैं। कुमकुम, घी, तेल, अबीर, गुलाल, दीपक, धूप बत्ती। हर मास में श्री राम कथा, शिव पुराण का पाठ करें। रोज समय के हिसाब से ग्रंथ पाठ करें। कोशिश करें कि इस महीने में कम से कम एक ग्रंथ का पाठ पूरा हो जाए। ऐसा करने से धर्म लाभ के साथ ही सुखी जीवन जीने के सूत्र भी मिलते हैं। ग्रंथों में बताए गए सूत्रों को जीवन में उतारोगे तो सारी दिक्कतें ही दूर हो जाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर पूरा धार्मिक माहौल क्रिएट होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। अब आपको बताएंगे कि किस पाप की सज़ा मिल रही है। तो देखिए, जिस भी पाप की सज़ा मिल रही है, जो भी आपके पुण्य थे, लेकिन अब आपको अच्छे कर्म करने हैं। अब अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं, अभी भी काना सुनी, एक दूसरे की बुराई, यही चीज़ें चल रही है, तो ये फिर आपके जीवन में बड़ा बवाल मचा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी की बुराई नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, ज़्यादातर ग्रह आपको बहुत कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अनुभवी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन भी आपके लिए ज़रूरी होगा। आप अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। साथ ही आपकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें दोस्तों। परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, आपके अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा आपको। अन्य लोगों की आलोचनाओं की वजह से निर्णय पर फिर से विचार भी करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरों की बातों पर ध्यान देकर निर्णय बदलने की गलती बिल्कुल ना करें। जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अभी का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। अभी बड़ी तरक्की भले ही ना हो, लेकिन छोटे छोटे काम आसानी से पूरे होंगे। इस कारण नकारात्मकता दूर होगी। अपने विचार और अन्य लोगों की अपेक्षाएं दोनों में भी संतुलन बनाना आपके लिए कठिन महसूस होगा। कुछ कामों में आपको समझौता करने की आवश्यकता होगी और कुछ कामों में कठोर निर्णय लेने होंगे। अभी भावनात्मक उलझन रहेगी, लेकिन इस कठिन परिस्थिति के कारण जीवन में बड़ा अपेक्षित बदलाव आप कर पाएंगे। अभी योजना के अनुसार काम करने की कोशिश करें। परिस्थिति जैसी है उसे वैसी ही स्वीकारें। अभी कर्तव्य पर ध्यान रखें। बड़े लक्ष्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की आप कोशिश कर सकते हैं। करियर पर फोकस बढ़ाने से पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। परिवार के लोगों के बीच चल रहे विवादों के कारण आपकी सोच बदल सकती है। किसी का पूरी तरह साथ दे पाना संभव नहीं होगा। विवाद से आप जुड़े नहीं हैं तो खुद को दूर रखें। काम की जगह लोगों का अपेक्षा के अनुसार साथ न मिलने से काम बीच में ही रुक सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार काम करने के बाद भी लोगों की नाराज़गी दूर करना मुश्किल होगा। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से खुश करना मुश्किल है। जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं या जिन जिम्मेदारियों को निभाने की ज़रूरत है, केवल उन पर ही आपको ध्यान रखना होगा। काम संबंधी चिंता होने लगेगी, लेकिन बड़ी समस्या नहीं रहेगी। पैसों से संबंधी बड़ा फ़ायदा हो सकता है, बेकार के खर्च ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। परिवार के लोगों की नाराज़गी अपने आप दूर होगी। जिन लोगों पर आप विश्वास रखते हैं उनका साथ भी आपको देना होगा। अकेलेपन की भावना दूर करने की कोशिश करें। मित्रों के साथ समय बिताने की कोशिश करें, तभी एक दूसरे के साथ बातचीत करके समस्याओं का हल ढूंढ पाना संभव होगा। परिवार के लोगों का साथ भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन आपके परिचित व्यक्ति और मित्रों से मिल रहा साथ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अपनी समस्याओं के साथ अन्य लोगों की समस्याओं को भी समझने की कोशिश करें, तभी एक दूसरे के विवाद को दूर करना आपके लिए आसान होगा। जीवन में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव करने की कोशिश अभी ना करें। काम की जगह लोगों के साथ के संबंध ना बिगड़े, इस बात का भी ध्यान रखें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय की वजह से नुकसान होगा। इस नुकसान के कारण आपका विश्वास कमज़ोर हो सकता है। परिवार के लोगों पर किस हद तक निर्भर रहना है, इस बात को भी समझें। अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद भी आप करें। किसी समस्या के कारण खुद को कमज़ोर न बनने दें। अभी जिन लोगों पर विश्वास है वही लोग आपके खिलाफ नज़र आएंगे। बदलते हुए रिश्तों के कारण थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इस समय जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनका साथ आपको लंबे समय तक प्राप्त
होता रहेगा। जीवन में जो पॉजिटिविटी महसूस हो रही है वो आपकी गलती की वजह से खत्म ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही मिलेगा। लालच के कारण कोई बड़ी गलती होने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।